नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगे आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री मॉक टेस्ट क्लास 14 करेंगे। इसमें हमारी जो मिडवल हिस्ट्री है उसको हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, जो हमारी प्राचीन भारत इतिहास है उसको हम 13 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आज से मिडवल हिस्ट्री जो प्रारंभिक मध्यकाल भारत है 650 से 1206 ईस्वी का, उसको हम यहाँ से रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर भारत में जो राजपूत काल है उससे शुरू कर रहे हैं, और जो दक्षिण भारत है वो कल क्लास में करेंगे। तो आज का अभ्यास शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी बुंदेला और ऑप्शन डी चंदेल। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेलों ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल। और ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा ही निर्माण कराया गया था और भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 2। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पाल और ऑप्शन डी चालुक्य। तो 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? तो प्रतिहार वंश के राजाओं ने पराजित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 738 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों को गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी बघेल भीम, ऑप्शन सी जयचंद और ऑप्शन डी कुमारपाल। तो निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था? तो किसने हराया था साथियों? तो ये हराया था पृथ्वीराज तृतीय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हराया था? जो तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए कृष्ण वर्मन, ऑप्शन बी अनंत वर्मन, ऑप्शन सी देव वर्मन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था साथियों अनंत वर्मन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो गंग वंश के शासक थे अनंत वर्मन, चोंड गंग देव ने कराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी खजुराहो और ऑप्शन डी माउंट आबू। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर साथियों? ये है राजस्थान में। और ये याद रखिएगा, ये जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन मंदिर है यहाँ पर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी जरूर बताइए कि आपके 30 क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर गेन किया। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल में साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पिछली क्लासेस भी आप देख सकते हैं। प्राचीन भारत काल की 13 क्लासेस है, आप उनको भी रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कथन है साथियों और कारण है, इनमें से आपको बताना है कि कथन और कारण एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं, आपको बताना है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारतीय शासकों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता ने भारतीय सेनाओं की कमजोरी को उजागर किया। कारण, इस्लाम में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के कारण भारतीय सेनाओं की संख्यात्मक शक्ति कम हो गई थी। तो आपको क्या बताना है कि जो कथन और कारण क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या नहीं। तो जो साथियों कथन है वो आपका क्या है, सत्य है, लेकिन जो कारण है वो आपका क्या है, राइट नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए सत्य है पर आर असत्य है। यानी जो तुर्कों की सफलता का कारण था सैन्य कमजोरी थी, ना कि धर्मांतरण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। अल-बरूनी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो अल-बरूनी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो शासन आया था साथियों महमूद गजनवी के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जयदेव बंगाल के जो सेन वंश के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, उनके दरबारी कवि थे। तो याद रखिएगा ये बंगाल के राजा थे सेन वंश के। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी भास्कराचार्य और ऑप्शन डी
माधवाचार्य। तो भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो ये शंकराचार्य जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ कहाँ पे की थी ये भी याद रखिएगा, जो श्रृंगेरी है, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में यहाँ पे 4 मठों की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, शंकराचार्य जी ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। लिंगराज मंदिर मध्यकालीन काल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी माउंट आबू और ऑप्शन डी मदुरै। तो लिंगराज मंदिर जो मध्यकालीन भारत में के समय का है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है साथियों भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। 1009 ईस्वी में वाहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए आनंदपाल और महमूद गजनवी, ऑप्शन बी जयपाल और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी जयचंद और बख्तियार खिलजी। तो 1009 ईस्वी में वाहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था साथियों आनंदपाल और महमूद गजनवी के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। सोमनाथ मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने नष्ट किया था किस देवता को समर्पित था? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी गणपति। तो सोमनाथ मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने नष्ट किया था किस देवता को समर्पित है साथियों? तो ये शंकर भगवान शिव जी को समर्पित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। यहाँ भी एक कथन और कारण का है, आपको बताना है कि कथन है वो जो कारण से रिलेट कर रहा है कि नहीं, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे कथन है आपका, अलबरूनी जो महमूद गजनवी के समय भारत आया था उसने हिंदुओं की संकीर्णता की आलोचना की, कारण उसका मानना था कि जाति प्रथा इसके लिए जिम्मेदार थी। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो यानी कि ये दोनों सत्य हैं, यानी कि ए यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो अलबरूनी जो महमूद गजनवी के समय भारत आया था उसने हिंदुओं की संकीर्णता की आलोचना की थी, उसका मानना था कि जाति प्रथा इसके लिए जिम्मेदार है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। भारत में सबसे पहले पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी बाणभट्ट और ऑप्शन डी कल्हड़। तो भारत में सबसे पहले पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15। कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था, वे किस वंश से थे? ऑप्शन ए सोमवंशी, ऑप्शन बी गंगवंशी, ऑप्शन सी सूर्यवंशी और ऑप्शन डी भोज वंश के थे। तो आपको बताना है कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, और किस वंश के थे वे? तो वो थे गंगवंश के शासक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगवंश। नरसिंह देव प्रथम ने ही बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी गर्भगृह, ऑप्शन सी गोपुरम और ऑप्शन डी प्रदक्षिणापथ। तो निम्न में से कौन उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो ये कौन सा है साथियों? गोपुरम जो है वो विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो साथियों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अपना स्कोर भी जरूर बताएं वीडियो के लास्ट में। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिसके साथ आपको वीडियो के अच्छे नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन जारी रहे और आपको अपनी परीक्षा और एग्जाम्स में 100% सफलता प्राप्त हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 17। निम्न में से बीज गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन डी लल्ला। तो निम्न में से बीज गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध कौन है? तो कौन है साथियों? तो जो ब्रह्मगुप्त हैं वो प्रसिद्ध हैं बीज गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बीज गणित जो ब्रह्मगुप्त हैं वो बीज गणित के जनक भी माने जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। भोजशाला मंदिर की मुख्य देवी कौन है? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी पार्वती। तो भोजशाला मंदिर की मुख्य देवी कौन है? तो वो है सरस्वती देवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजशाला देवी मंदिर जो है वो माँ सरस्वती को समर्पित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? ऑप्शन ए पुष्यभूति वंश, ऑप्शन बी वर्मन वंश, ऑप्शन सी सेन वंश और ऑप्शन डी पाल वंश। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो वो की थी साथियों पाल वंश के शासक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने बनवाया था ये भी अगर आपसे पूछ लें तो धर्मपाल ने बनवाया था। ये पाल वंश के शासक थे, उन्होंने ही विक्रमशिला महाविहार की निर्माण कराया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। 10 कुमार चरित्रम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी कालिदास। तो 10 कुमार चरित्रम की रचना किसने की थी? तो वो की थी दंडी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21।
1119 ईस्वी में लक्ष्मण युग किस वंश द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी चौहान और ऑप्शन डी सेन। तो 1119 ईस्वी में लक्ष्मण युग किस वंश द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था साथियों सेन वंश के द्वारा, जो बंगाल में शासक थे। सेन वंश के ऑप्शन डी, जो लक्ष्मण सेन थे, उन्होंने ही इसका प्रारंभ किया था, लक्ष्मण युग की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी गया। तो सूर्य मंदिर साथियों कहाँ स्थित है? तो वो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, कोणार्क यानी उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 23, पाल वंश काल का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? ऑप्शन ए अतीश दीपांकर, ऑप्शन बी दिव्योक, ऑप्शन सी रवि कीर्ति, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो पाल वंश काल का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? तो वो थे अतीश दीपांकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे पाल काल के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। ये भी आपसे अगर पूछे जाए तो कैसे थे? बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24, रामचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी संध्याकार नंदी, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ये तो सभी को पता है साथियों कि रामचरित के लेखक कौन थे। तो ये इनके रचयिता थे। यहाँ पे रामचरित ग्रंथ जो यहाँ पे पूछा जाए, ये रामचरित मानस की बात नहीं हो रही, जो आप तुलसीदास टिक कर दें तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे रामचरित ग्रंथ जो लिखा था वो पाल वंश में लिखा गया था, वो संध्याकार नंदी ने लिखा था। बहुत साथी इसको गलत कर देते, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। रामचरित के लेखक, रामचरित मानस यहाँ पे नहीं बात कीजिए, यहाँ पे रामचरित के लेखक के थे संध्याकार नंदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25, विक्रमशिला विहार की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी रामपाल। तो विक्रमशिला विहार की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मैंने आपको पहले भी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ कि किसने की थी। तो धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे उन्होंने की थी। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी चालुक्य। तो निम्न में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था? तो कौन नहीं था? यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसमें होते थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में होते थे, लेकिन इसका हिस्सा चालुक्य नहीं थे। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, चालुक्य इसका हिस्सा नहीं थे। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में होते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल और ऑप्शन डी रामपाल। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे साथियों? वो गोपाल थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 28, चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए देवल, ऑप्शन बी अरोड़, ऑप्शन सी लोधवा और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी क्या थी? तो वो थी अरोड़ थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरोड़ जो थी वो थी चचनामा के अनुसार 6वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 29, ललितादित्य मुक्तापीड ने किस क्षेत्र पर शासन किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी कश्मीर। तो ललितादित्य मुक्तापीड ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो वो शासन किया था साथियों कश्मीर पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ललितादित्य मुक्तापीड कश्मीर का राजा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तो साथियों आपके 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन रिमेन है। अपना स्कोर जरूर बताएं और साथ ही साथ ये भी अपना एडवाइस भी और अपनी सजेशन भी जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथियों चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके सारी क्लासेस के वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप सीटेट या टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं, वहाँ पे आप विजिट करके अपना स्कोर और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथियों आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, ललित विग्रहराज नाटक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी सोमदेव, ऑप्शन डी महेश। तो ललित विग्रहराज नाटक के लेखक कौन थे? तो वो थे साथियों सोमदेव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ललित विग्रहराज नाटक के लेखक सोमदेव थे। तो ये साथियों रहे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने ये हमारा जो मध्यकालीन भारत का जो पूर्व मध्यकालीन भारत है, जो हम लोगों ने उत्तर भारत के लिए पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 30 क्वेश्चंस हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको नोटिफाई अपनी नोटबुक में जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच साथियों।